बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अपने एक्सरसाइज नंबर 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे पास वो क्या कह रहे हैं, अ गैस इज एक्सपेंडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ पी वी पावर एन इक्वल्स टू सी, फाइंड सी व्हेन पी इक्वल्स टू 8, वी इक्वल्स टू 3.1 एंड एन इक्वल्स टू 5/4। तो यहाँ वो मुझे क्या कह रहे हैं कि मेरे पास जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है और मेरे पास जो लॉ है वो मेरे पास क्या है, पी वी की पावर एन इक्वल्स टू सी। तो यहाँ मैंने सी जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पी की भी वैल्यू दी हुई है, वी की भी दी हुई है और एन की भी दी हुई है, यानी मेरे पास जो लेफ्ट पोर्शन है उन सब की वैल्यू दी हुई है। मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू जो है वो मैंने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे दोनों साइड पे मैं लॉग पुट कर लेती हूँ। मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ पी वी एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब लॉ के अकॉर्डिंग जो मेरे पास पावर होती है वो मेरे पास स्टार्ट में आ जाती है। तो मेरे पास आ जाएगा एन लॉग ऑफ पी वी इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे पी वी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पी प्लस लॉग ऑफ वी। अब यहाँ मैं इनकी वैल्यूज पुट कर लूँ। अब यहाँ सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लॉग पी वी की पावर एन इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी कर दिया। यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास सिर्फ वी के ऊपर है। तो मैंने लॉग के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे पास ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ पी प्लस यहाँ पे मेरे पास है वी एन। तो लॉग ऑफ वी जब हम लोग लगाएंगे तो मेरे पास जो पावर है वो मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे एन लॉग ऑफ वी आ गया। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, लॉग ऑफ पी। पी की जो वैल्यू है वो मेरे पास थी 80। तो यहाँ मैंने यहाँ जो वैल्यू थी वो मैंने 80 जो है यहाँ पे मेंशन कर दी, प्लस 5/4 जो मेरे पास एन की वैल्यू थी, लॉग ऑफ वी जो मेरे पास 3.1 था, इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। तो यहाँ मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे है लॉग ऑफ 80। लॉग ऑफ 80 मैं यहाँ पे फाइंड कर लेती हूँ। तो मेरे पास आ जाएगा 1.9031 प्लस 5/4 लॉग ऑफ 3.1 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 0.4914 इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास 0.4914 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 5 के साथ और डिवाइड करूँगी 4 के साथ। तो मेरे पास यहाँ पे आता है आंसर 0.6143 इक्वल्स टू लॉग ऑफ सी। अब यहाँ मैं दोनों को ऐड कर लेती हूँ। मैं दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 2.5174 लॉग ऑफ सी। अब मेरे पास यहाँ क्या है, मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी थी। तो मेरे पास जो लॉग है वो मेरे पास शिफ्ट हो जाएगा ऑन द लेफ्ट साइड। तो यही मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग बनेगा तो मेरे पास यहाँ क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.5174 इक्वल्स टू सी। तो यहाँ मेरे पास एंटी लॉग निकालेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 329.2। तो मेरे पास यहाँ पे जो सी की वैल्यू है वो मेरे पास आती है 329.2। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में मेरे पास है द फॉर्मूला पी इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10 अप्लाइज टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट वेयर Q is the number of the unit and P is the price of 1 unit. How many units will be demanded if the price is rupees 18.00? अब यहाँ मुझे वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास फॉर्मूला है वो उन्होंने दिया हुआ है, वो मेरे पास है P इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर माइनस Q बाय 10। अब ये जो है ये मेरे पास अप्लाई करता है ऑन द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। अब इसमें उन्होंने बताया है कि जो मेरे पास Q है वो मेरे पास है नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी जितनी भी प्रोडक्ट्स मेरे पास डिमांड करेगा, अगर मेरे पास 5 करेगा, 4 करेगा, जितनी भी डिमांड करेगा वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। P जो है वो मेरे पास आता है प्राइस ऑफ 1 यूनिट, यानी अगर मेरे पास Q की वैल्यू जो है वो मेरे पास 1 होगी तो मेरे पास आ जाएगी प्राइस उसके अकॉर्डिंग हाउ मेनी यूनिट्स विल बी डिमांडेड इफ द प्राइस इज 18.00। अब उन्होंने यहाँ पे P की वैल्यू दी है कि यहाँ पे मेरे पास अगर 18 रुपीज़ बनते हैं तो यहाँ मेरे पास Q की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ मेरे पास फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे दोनों साइड पे लॉग पुट कर लेती हूँ, लॉग ऑफ P, इसी तरह लॉग ऑफ
90 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10। अब यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा log ऑफ 90। मल्टीप्लाई जो है वो मेरे पास प्लस में चेंज हो जाएगा और जो पावर है वो मेरे पास आ जाएगी माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 10 log ऑफ 5। अब यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे log जो है log ऑफ 90 उसकी वैल्यू निकाल लेती हूँ। log ऑफ 90 को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है 1.9540। इसके साथ साथ मेरे पास जो log ऑफ p है, मेरे पास यहाँ पे p जो है वो उन्होंने बताया हुआ है, वो मेरे पास है 18। तो यहाँ मैं log ऑफ 18 भी कर लेती हूँ। तो यहाँ log ऑफ 18 जो है उसका मेरे पास आंसर आता है 1.2553। नेक्स्ट मेरे पास है q डिवाइडेड बाय 10 और मेरे पास आता है log ऑफ 5। log ऑफ 5 की वैल्यू मेरे पास आती है 0.6990। अब यहाँ मैं अपनी वैल्यू जो है इन सबको ऐड कर देती हूँ। मेरे पास यहाँ क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा 1.2553 इक्वल्स टू 1.9542 माइनस, अब यहाँ मैं क्या करती हूँ, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है ये मेरे पास आ जाएगी 0.6990 क्यू डिवाइडेड बाई 10। मैं यहाँ क्या करती हूँ, ये वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास ये प्लस हो रही है, यहाँ पे जब मैं इक्वल के साइड लेके जाऊँगी तो ये माइनस हो जाएगी, इक्वल्स टू माइनस 0.6990 क्यू डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर लूँगी, मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है माइनस 0.6989। अब यहाँ मेरे पास क्या है, 10 जो है यहाँ पे मेरे पास डिवाइड हो रहा था, मैं यहाँ पे इक्वल के साइड इसको लेके जाऊँगी तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6990 क्यू। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मेरे पास आंसर आ जाएगा माइनस 6.989 इक्वल्स टू माइनस 0.6990 क्यू। अब यहाँ मेरे पास माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास यहाँ आ जाएगा 6.989 डिवाइडेड बाय 0.6990 इक्वल्स टू क्यू। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 10। यानी मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरे पास क्वांटिटी, अगर जो मेरे पास प्रोडक्ट है उसकी क्वांटिटी 10 होगी तो मेरे पास जो प्राइस है वो मेरे पास 18 बनेगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे पास है इफ a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर फाइंड a व्हेन पाई इक्वल्स टू 22 डिवाइडेड बाय 7 एंड रेडियस इक्वल्स टू 15। अब यहाँ उन्होंने मुझे a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, उन्होंने मुझे फॉर्मूला बताया है, उन्होंने कहा है कि a की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि पाई की भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 22 डिवाइडेड बाय 7 और रेडियस की भी वैल्यू उन्होंने दी हुई है। तो यहाँ मैं अपनी वैल्यूज पुट करती हूँ। मेरे पास यहाँ पे क्या आया, a इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैं सबसे पहले दोनों साइड पे लॉग पुट कर लेती हूँ, मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ a लॉग पाई मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ मेरे पास लॉग जो है वो हर एक वैल्यू के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, लॉग ऑफ पाई मल्टीप्लाई जो है वो चेंज होगा प्लस में लॉग ऑफ आर स्क्वायर। यहाँ मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ पाई प्लस 2 लॉग ऑफ आर। यहाँ मैं अपनी वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। लॉग ऑफ पाई की वैल्यू थी मेरे पास 22 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 2 लॉग ऑफ आर, आर की वैल्यू थी मेरे पास 15। यहाँ भी मेरे पास क्या है 22 डिवाइडेड बाय 7, तो ये मेरे पास क्या है डिवीजन की फॉर्म में आ रहा है। तो मैं यहाँ क्या कर दूँगी, लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7 प्लस 2 लॉग ऑफ 15। अब यहाँ मैं लॉग ऑफ 22 करूँगी, लॉग ऑफ 22 का आंसर मेरे पास आता है 1.3424। लॉग ऑफ 7 का आंसर मेरे पास आता है 0.8451। लॉग ऑफ 15 का आंसर मेरे पास आता है 1.1761। तो यहाँ मैं इसको मल्टीप्लाई करा देती हूँ 2 के साथ, मेरे पास आ जाएगा 1.3424 माइनस 0.8451 प्लस 2.3522। अब यहाँ मैं इन सबको ऐड करवा लेती हूँ और यहाँ पे मेरे पास आंसर आएगा a इक्वल्स टू
2.8495। तो यहाँ मैं इसका एंटी लॉग ले लेती हूँ। एंटी लॉग मैं इसका लूँगी तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आता है 707.1। अब नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे पास है इफ v इक्वल्स टू 1/3 पाई r स्क्वायर h फाइंड v व्हेन पाई इक्वल्स टू 22/7 r इक्वल्स टू 2.5 और s जो है वो हमारे पास है 4.2। तो हमारे पास ये फॉर्मूला गिवन है, हम लोगों ने v जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि मेरे पास बाकी सब जो वैल्यूज़ है वो सब गिवन है। तो यहाँ मैंने अपना फॉर्मूला लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, लॉग दोनों साइड पे पुट कर देती हूँ। मेरे पास हो जाएगा लॉग ऑफ v। लॉग ऑफ v के साथ मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास जो नंबर होता है वो मेरे पास स्टार्ट में इसी तरह से आ जाता है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, लॉग 1/3 r स्क्वायर और h के ऊपर। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1/3। तो सबसे पहले मैं हर एक वैल्यू को अलग अलग से देखती हूँ। मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1/3। 1/3 जो है वो मेरे पास पाई r स्क्वायर h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय लॉग पाई r स्क्वायर कर दूंगी। यहाँ मेरे पास क्या है, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय। अब हर एक वैल्यू जो है यहाँ पे मेरे पास मल्टीप्लाई हो रही है, तो मैं यहाँ पे इसको सेपरेटली लॉग ऑफ पाई प्लस लॉग ऑफ r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 मेरे पास स्टार्ट में आ जाएगा और फिर मेरे पास आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ h। तो यहाँ सब मेरे पास ऐसी वैल्यूज आ जाएंगी। मेरे पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ पाई प्लस 2 लॉग ऑफ r प्लस लॉग ऑफ h। यहाँ मैं अपनी वैल्यूज जो है वो मैं पुट कर लेती हूँ। मेरे पास यहाँ पे है लॉग ऑफ 1। लॉग ऑफ 1 जो होता है वो मेरे पास होता है 0 के इक्वल। अभी यहाँ मैं अपनी वैल्यूज पुट कर लेती हूँ। लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ पाई मेरे पास था 22/7 प्लस 2 लॉग ऑफ r मेरे पास था 2.5 प्लस लॉग ऑफ h था मेरे पास 4.2। यहाँ मेरे पास आ जाएगा लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 22 माइनस लॉग ऑफ 7, क्योंकि यहाँ पे ये डिवाइड की फॉर्म में है, 2 लॉग ऑफ 2.5 प्लस लॉग ऑफ 4.2। अब यहाँ मैं इन सब की वैल्यूज पुट कर लूँगी। मेरे पास यहाँ पे क्या है, लॉग ऑफ 1 मेरे पास होता है 0 माइनस लॉग ऑफ 3 मेरे पास होता है 0.4771 प्लस लॉग ऑफ 22 है। लॉग ऑफ 22 मेरे पास होता है 1.3424 माइनस लॉग ऑफ 7 है जो मेरे पास होता है 0.8450 प्लस मेरे पास यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ 2.5 मेरे पास होता है 0.3979 प्लस लॉग ऑफ 4.2 जो मेरे पास होता है 0.6232। अब यहाँ मैं इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड करके और माइनस करके इन सबको आंसर लिखती हूँ, जो मेरे पास बनता है यहाँ पे 1.4394। अब यहाँ मैं इसको एंटी लॉग करती हूँ, क्योंकि मेरे पास क्या था, मेरे पास था v लॉग इक्वल्स टू 1.4394। तो यहाँ मेरे पास बन जाएगा v इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 1.4394। तो यहाँ मेरे पास v का आंसर बनता है 27.50। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आसान मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।